प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बागड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपके साथ क्रिस्टलोग्राफी पेपर से संबंधित जो टॉपिक है 32 क्लासेस, उसकी 32 क्लासेस की जानकारी पिछले वाले व्याख्यान में भी आपके साथ साझा की थी। पिछले व्याख्यान में हमने घनीय समुदाय यानी आइसोमेट्रिक सिस्टम और षटकोणीय समुदाय यानी कि हेक्सागोनल सिस्टम, इन दोनों सिस्टम में क्रमशः जो 12 क्रिस्टल क्लासेस थी, 5 घनीय समुदाय की और 7 षटकोणीय समुदाय की, उसके बारे में पिछले व्याख्यान में मैंने आपको जानकारी प्रदान की। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 32 क्लासेस की 12 के बाद आगे शेष बची हुई 32 क्लासेस की जो अन्य क्लासेस हैं, उनमें से आज हम 2 और समुदाय यानी कि षटकोणीय समचतुर्भुज पार्श्विकी यानी हेक्सागोनल और उसका रोम्बोहेड्रल डिवीजन तथा चतुष्कोणीय समुदाय अर्थात टेट्रागोनल सिस्टम, इन दोनों सिस्टम में पाई जाने वाली क्रमशः 5 और 7 12 और क्रिस्टल क्लासेस के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। इस प्रकार पिछले व्याख्यान और आज के व्याख्यान को मिलाकर कुल 24 क्रिस्टल क्लासेस के बारे में जानकारी आपको प्रदान करने की ये 2 व्याख्यान में जानकारी प्रदान की जाएगी। आज जो 2 क्रिस्टल क्लासेस अभी जैसे मैंने आपको बताया, षटकोणीय समचतुर्भुज पार्श्विकी और चतुष्कोणीय समुदाय, इनमें पाई जाने वाली 5 और 7 12 क्रिस्टल क्लासेस के बारे में आपको जानकारी साझा करूंगा। जो षटकोणीय समचतुर्भुज पार्श्विकी यानी हेक्सागोनल और उसका रोम्बोहेड्रल डिवीजन, इनमें पाई जाने वाली क्रिस्टल क्लासेस के नाम षटकोणीय विषम त्रिभुज फलकी अर्थात हेक्सागोनल स्केटेनोहेड्रल, त्रिकोणीय समलंब फलक यानी ट्राइगोनल ट्रेपेजोहेड्रल, द्वित्रिकोणीय पिरामिडी यानी डाइट्रागोनल पिरामिडल, समचतुर्भुज पार्श्विकी यानी रोम्बोहेड्रल, और 5वीं जो क्रिस्टल क्लास है उसका नाम है त्रिकोणीय पिरामिडी यानी ट्राइगोनल पिरामिडल। ये 5 क्रिस्टल क्लासेस हेक्सागोनल और उसके रोम्बोहेड्रल डिवीजन में वर्गीकृत की गई है। अब इनकी सिमेट्री एलिमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पहली क्रिस्टल क्लास है इसमें, जिसे हमने अभी आपको बताया हेक्सागोनल स्केटेनोहेड्रल अर्थात षटकोणीय विषम त्रिभुज फलकी, इसके जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उसमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। जो 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है उन्हें 1a6 और 3a2 के नाम से अंकित किया जाता है। षटकोणीय समचतुर्भुज पार्श्विकी यानी हेक्सागोनल और उसके रोम्बोहेड्रल डिवीजन की जो दूसरी क्रिस्टल क्लास है उसमें त्रिकोणीय समलंब फलक यानी ट्राइगोनल ट्रेपेजोहेड्रल, इस क्रिस्टल क्लास में जो सिमेट्री एलिमेंट है उसमें 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और इन 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को 1a3 और 3a2 से अंकित किया जाता है। जो इस समुदाय में तीसरी क्रिस्टल क्लास है जिसे हम त्रिकोणीय पिरामिडी या डाइट्रागोनल पिरामिडल बोलते हैं, इसकी सिमेट्री एलिमेंट्स में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। जो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है उसे हम 1a3 से अंकित करते हैं। जो चौथी क्लास है उसे हम समचतुर्भुज पार्श्विकी या रोम्बोहेड्रल क्लास बोलते हैं। इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स के तहत एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है उसे 1a3 से अंकित किया जाता है। इसी हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल डिवीजन के अंदर जो 5वीं क्रिस्टल क्लास है उसे हम त्रिकोणीय पिरामिडी या ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। इसमें जो
सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, इसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और इस एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री को 1a3 से अंकित किया जाता है। तो इस प्रकार इस समुदाय में ये 5 क्रिस्टल क्लासेस हेक्सागोनल और उसके रोम्बोहेड्रल डिवीजन के सिस्टम में पाई जाती है और इन पांचों का सिमेट्री एलिमेंट्स हमने आपके साथ साझा किया। इसके अलावा जो दूसरा क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल सिस्टम यानी कि समचतुष्कोणीय समुदाय, उसमें 7 क्रिस्टल क्लासेस पाई जाती है। टेट्रागोनल सिस्टम में पाई जाने वाली 7 क्रिस्टल क्लासेस के नाम इस प्रकार से हैं। द्विचतुष्कोणीय द्विपिरामिडी यानी डाइटेट्रागोनल डाइपिरामिडल। दूसरी क्लास है चतुष्कोणीय समलंब फलक यानी टेट्रागोनल ट्रेपीजोहेड्रल। तीसरी है द्विचतुष्कोणीय पिरामिडी यानी डाइटेट्रागोनल पिरामिडल। अगली है चतुष्कोणीय विषम त्रिभुज फलकीय यानी टेट्रागोनल डाइपिरामिडल। नेक्स्ट है चतुष्कोणीय द्विपिरामिडी जिसे हम टेट्रागोनल डिस्फिनोइडल बोलते हैं। अगली क्रिस्टल क्लास जो छठी है इस समुदाय की, उसे हम चतुष्कोणीय द्विस्फिनोइडी यानी टेट्रागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं, टेट्रागोनल पिरामिडल बोलते हैं। चतुष्कोणीय द्विस्फिनोइडी और चतुष्कोणीय पिरामिडी जिसे हम टेट्रागोनल पिरामिडल बोलते हैं, इसको हम टेट्रागोनल डाइस्फिनोइडी बोलते हैं। और जो लास्ट है चतुष्कोणीय पिरामिडी, उसको हम टेट्रागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। ये जो 7 क्रिस्टल क्लासेस टेट्रागोनल सिस्टम में पाई जाती है, इनके सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जो पहली क्रिस्टल क्लास है इस टेट्रागोनल सिस्टम की, जिसे हमने आपको बताया डाई टेट्रागोनल डाई पिरामिडल, उसमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और 5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। जो 5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है उसमें 1a4 और 4a2 इस तरह से उनका अंकन किया जाता है। अगली क्रिस्टल क्लास जो है टेट्रागोनल ट्रेपीजोहेड्रल, उसमें 5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, उन्हें भी 1a4 और 4a2 से अंकित किया जाता है। अगली क्रिस्टल क्लास डाई टेट्रागोनल पिरामिडल, इसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। जो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है उसे 1a से अंकित किया जाता है। अगली जो क्रिस्टल क्लास है इसमें, उसे हम टेट्रागोनल डाई पिरामिडल बोलते हैं। इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री और 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। जो 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है उन्हें हम 3a2 से अंकित करते हैं। अगली क्रिस्टल क्लास जो टेट्रागोनल सिस्टम की है, उसे हम टेट्रागोनल डिस्फिनोइडल बोलते हैं। उसमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसे हम 1a4 बोलते हैं। टेट्रागोनल पिरामिडल, इसके अंदर एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। टेट्रागोनल पिरामिडल, इसके अंदर इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसमें उसको हम चतुष्कोणीय द्विस्फिनोइडी बोलते हैं। जो चतुष्कोणीय द्विस्फिनोइडी हैं और चतुष्कोणीय पिरामिडी है, और अब जो है वो है चतुष्कोणीय पिरामिडी, उसके अंदर एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। इस प्रकार ये 7 जो क्रिस्टल क्लासेस हैं वो इस टेट्रागोनल सिस्टम में वर्गीकृत की गई है। तो इस प्रकार आज हमने आपको हेक्सागोनल और टेट्रागोनल सिस्टम में क्रमशः 5 और 7 12 क्रिस्टल क्लासेस के बारे में और उनकी सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में आपको जानकारी प्रदान की। विद्यार्थियों, इसके बाद जो ये आज के इस व्याख्यान को शामिल करते हुए 2 व्याख्यान में हमने 12-12-24 क्रिस्टल क्लासेस के बारे में आपको जानकारी दे दी। शेष बची हुई 10 क्रिस्टल क्लासेस के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो व्याख्यान के तीसरे एपिसोड में प्रदान करेंगे, ताकि
जो टोटल 32 क्लासेज है उनकी जानकारी आपके साथ साझा की जा सके। विद्यार्थियों, कोविड-19 की महामारी का दौर अभी तक भयावह रूप में जारी है। वैक्सीन नहीं आने तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन यही बचाव के उपाय हैं। आप घर बैठकर हम जो आपको ई प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक पर, इन ई प्लेटफॉर्म पर ई कंटेंट के रूप में और पीडीएफ के रूप में नोट्स या वीडियो व्याख्यान, ये जो भी सामग्री आपको अध्ययन की उपलब्ध करा रहे हैं, इनका घर बैठकर अध्ययन करें और जो भी असाइनमेंट दिए जाते हैं उनका आप उत्तर ढूंढकर नोट्स में भी उनका उत्तर लिखें और हमें भी उत्तर भेजने का प्रयास करें। राज्य सरकार की मंशा है कि आपको पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, इसलिए ई कंटेंट या ई प्लेटफॉर्म्स पर आपको घर बैठे अध्ययन करने की ये सुविधा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप इसे गंभीरता से लें। बहुत अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इसको अपने जीवन में अभी धारण करके रखें। वैक्सीन नहीं आने तक मास्क ही बचाव है। बार बार आपके हाथों को सैनिटाइज करें और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। स्वयं को, परिवार को और समाज को बचाने का संकल्प लें और घर बैठे अपने अध्ययन को जारी रखें। आगे के व्याख्यानों में भी हम आपको जियोलॉजी की विभिन्न सब्जेक्ट्स, विभिन्न पेपर्स के बारे में जो विभिन्न टॉपिक्स हैं महत्वपूर्ण, उन पर आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।